everyone, today we will start a new chapter. Name is straight line. So first we discuss about what is straight line. So straight line means if we consider line segment by joining any 2 point of the curve is called straight line. So in a straight line we discuss many formula, but first one is distance formula. So what is the distance between 2 point? So first one is A denoted by me and B denoted by this point. So A coordinate is x1 y1 and second one is x2 y2 and distance between these 2 point is D. So D का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. हमने डिस्टेंस फार्मूला तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे टू प्रूव दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमें प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या नहीं. उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला. आइसोस्केल के लिए भी यही फार्मूला इसके यूज़ करते हैं और स्केलेटन के लिए. ठीक है. सेकंड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. और ट्राइंगल. अगर हमें फाइंड करना है कि डायग्राम जो है हमारा बना हुआ है उसकी एग्जैक्ट शेप क्या होगी क्वाड्रिलेटरल में या ट्राइंगल में, तो हम ये प्रूफ करते हैं. कोलिनियर के लिए हम एक नया फार्मूला यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो दैट 3 points आर कोलिनियर. थ्री पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, सपोज ये लाइन है ए बी एंड इसको मान लीजिए सी. तो हम कैसे कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. ये इक्वलाइज होगा. ठीक है, ए बी प्लस बी सी. अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है तो हमारा जो भी लाइन है वो हमारी क्या होगी, कोलिनियर. कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल. ओके. अब हम डिवीज़न फार्मूला पढ़ेंगे. डिवीज़न फार्मूला और सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं इसे. सेक्शन फार्मूला ये दो टाइप के होते हैं. ठीक है, या तो इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया है ए और बी, ये स्ट्रेट लाइन दी है, इसको हमें सी से यानी कि m/n में डिवाइड करना है. एक सी पॉइंट है जो इसे m/n में डिवाइड करता है. एक्सटर्नल यानी कि यही जो पॉइंट होगा वो आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा. इट मीन्स जो हमारा पॉइंट है उसके बाहर होगा. इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2 होंगे और ये जो हमारा पॉइंट होगा C यहाँ पे डिनोट करेगा. ठीक है, ये भी m/n में डिवाइड करेगा. सो मिड पॉइंट फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2. पहले सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं फिर मिड पॉइंट. सेक्शन फार्मूला में इस वाले जो इंटरनल है उसका होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. इसी तरह से जो एक्सटर्नल होगा उसमें यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n. इसी तरह से m y2 माइनस n y1 अपॉन m प्लस n. अगर हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए फार्मूला
उसके लिए फॉर्मूला होगा मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का। मिड पॉइंट ए और बी, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये हो गया हमारे पास सी, ठीक है। x1 y1 इसके पॉइंट है, x2 y2 इसके पॉइंट है, और इसके पॉइंट हम मान लेते हैं xy। ओके, सो x यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही y हमारे पास होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास क्या कहलाते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। इसी में एक नया फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। अगर कोई ट्राइंगल हमें दिया हुआ, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसको ए बी सी हम नाम दे देते हैं। ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी इज x3 y3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। ओके, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना होता है जब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है किसी भी ट्राइंगल का। बात करते हैं अब स्लोप की, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन। इसके लिए ये हमारा θ1 हुआ, ठीक है, ये हमारा θ2 हुआ, ठीक है। ये x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इंक्लिनेशन पढ़ लेते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन के लिए हम कुछ पॉइंट डिनोट करेंगे यहाँ पे। अबव द x एक्सिस, ओके। सेकेंड, जो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा इज कंसिडर एज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें यहाँ पे थीटा क्या हुआ हमारा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जब हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब स्लोप जो है हमारा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा इस केस में। और 90 डिग्री टू 180 डिग्री हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। तो स्लोप हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ पे लेस देन 0 होगा। m यानी कि tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू m। इसी को ही हम डिनोट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप के हमें m इक्वल्स टू tan थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी सिर्फ हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं नाउ, इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास दो लाइंस है, ठीक है, दोनों आपस में क्रॉस कर रही है, अगर ये हमने थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये कितना बना रहा है, पाई, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, मतलब m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है, ये l1 है और ये l2। यानी कि दो लाइन जब आपस में क्रॉस कर रही है तो उसके लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ओवर m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। और इसी में हमें परपेंडिकुलर हो रहा है m1 m2 पे, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ये मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल के लिए क्या करेंगे कि ये
दो लाइन है, एक L1 है एक L2 है, ये आपस में कहीं नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम इसे 2D प्लेन में ड्रॉ करें तो ये कुछ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये भी कुछ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस केस में हमारी क्या होगा, M1 इज इक्वल्स टू M2, क्योंकि ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोलिनियर फार्मूला एक और हम देख लेते हैं कि अगर हमें 3 पॉइंट दिया है P, H, K, Q दिया है x1, y1 एंड R दिया है हमारे पास x2, y2, तो स्लोप ऑफ PQ किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ QR के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी, और दूसरी हम ऐसे लिख सकते हैं k माइनस y1 अपॉन, इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं h माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये दोनों सेम है पर लिखने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि एक बार हमने y1 माइनस के ले लिया, एक बार k माइनस y1 ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा k माइनस y1, x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, y2 माइनस y1, h माइनस x1। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे फॉर्मूला हो गए। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज दैट फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दे रखे हमें 7, 6 एंड 3, 4। 3, 4 और 7, 6 हमें दे रखे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ए पॉइंट क्या होगा, A0। तो A0 से 7, 6 और 3, 4 की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A7 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, दोनों डिस्टेंस को इक्वलाइज करेंगे तो 49 रूट ओवर 49 प्लस A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 16। ठीक है, इसको लिखेंगे हम A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 85 इज इक्वल्स टू रूट ओवर A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 25। दोनों तरह से रूट हटा लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 85 स्क्वायरिंग बोथ द साइड, A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 25। यहाँ से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 6 इट मीन्स 8A, 85 माइनस 25 इट मीन्स 60। तो A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 60/8 इट मीन्स 15/2। 4 से डिवाइड कर देंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि एक्स एक्सिस के वैल्यू आ गए हमारे पास 15/2 एंड y की दे रखी थी हमारे पास 0। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप फाइंड आउट करना है विच पासिस थ्रू ऑरिजिन। कहाँ से पास कर रही है, ऑरिजिन से पास कर रही है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइट सेगमेंट जॉइनिंग। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है पहले। 0 P दे रखा है 0 माइनस 4 एंड B दे रखा है 8, 0। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट है xy हमारे यहाँ पे, एंड y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो इससे हम निकाल सकते हैं 0 प्लस 8/2 कॉमा माइनस 4 प्लस 0/2। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट हो गए 4 एंड -2। ठीक है, अब आप स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से रख देंगे -2, 0 अपॉन 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू -2/4 माइनस 1/2। तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया, -1/2। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 10.2 here is 10.1. Thank you.